बोर्डिंग वाइज और चेकिंग वाइज नॉट मच अ डिफरेंस क्योंकि सब कुछ चीज़ें सेम है. बट व्हाट आई नोटिस इज नाउ द नंबर ऑफ पीपल ट्रैवलिंग इंक्रीज, नॉट विद दैट सिग्निफिकेंट अमाउंट, बट थोड़ा सा तो बढ़ी है. और ऐसी मैक्सिमम शॉप्स आर ओपन नाउ एट द एयरपोर्ट, पीपल आर हैविंग फूड, सो इट्स बेटर दैन पहले जो था उससे थोड़ा बेटर हो ही गई सिचुएशन. Good afternoon, this is your captain speaking. यार ये हैदराबाद को हुआ क्या है, इतनी बारिश. 4 साल हो गए, मैंने कभी इतनी बारिश हैदराबाद में नहीं देखी. और ये आपने न्यूज़ में देखा ही होगा, सब जगह पे फ्लडेड हो गया है. कल मैं लकी था, जब हम लोग ने कल हैदराबाद में लैंड किया तो बिल्कुल बारिश नहीं हो रही थी. बट यू कैन सी द साइन कि यहाँ पे बहुत पानी जमा हो गया था हैदराबाद में. लकीली कल बारिश नहीं हुई, बट आज मेरे लिए बहुत अनलकी डे, क्योंकि मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट काम है. मेरे को आज कैसे भी करके बाहर जाके मेरा प्री मेडिकल करना बहुत ज़रूरी है. अच्छा, इस ब्लॉग में हम लोग बात करेंगे क्लास 1 मेडिकल के बारे में. एंड जैसे कि आपने मेरे पिछले ब्लॉग्स देखे होंगे कि आई वाज लाइक वर्कआउट कर रहा हूँ, वॉक पे जा रहा हूँ, फिट रह रहा हूँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और पायलट लाइफ में क्या होता है, इफ़ यू आर अ क्रू, कैबिन क्रू पायलट, आप बहुत फ्लाई करते हो, तो बहुत प्रेशराइजेशन साइकिल्स. सिंपल भाषा में हमारी बॉडी फ्लाइंग करने के लिए नहीं बनी है, एंड वी डू दैट थिंग रेगुलरली. तो बॉडी पे बहुत इफ़ेक्ट होता है, और उसे कम करने के लिए आपको बहुत फिजिकली फिट रहना पड़ता है, क्योंकि आपका लाइसेंस तभी वैलिड है जब तक आपका मेडिकल वैलिड है. तो अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे कि हम लोग बहुत सारे लेवर करते हैं या हम वी कीप फ्लाइंग, हम लोग के टाइम्स कुछ डिसाइड नहीं होते, तो आपका जो ईटिंग हैबिट होता है ना, बहुत ख़राब हो जाती है. तो इसके लिए स्पेशली हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है. और आपका जो भी करियर, इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर क्लास 1 मेडिकल. तो आज मेरे को प्री मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाना है, और बहुत बारिश हो रही है. विल टॉक अबाउट इट अगर मैं जा पाता हूँ, क्योंकि इट्स रेनिंग, इट्स जस्ट 12 o'clock और इतनी बारिश हो रही है. आई डोंट नो, आई होप ये जल्दी ख़त्म हो जाए. आपको क्या लगता है? A few moments later. सुन ली आज बारिश के बाद कितना अच्छा लगता है ना, सब कुछ साफ साफ, ग्रीन ग्रीन. मुझे बारिश पसंद है जब मैं ज़मीन पर, बिल्कुल नहीं. अब पता नहीं, घर तो बंद था, ये दोनों लाइट कैसे गई. तो इसे भी लेना है, सब्जियां भी लेनी है हमें, और हाँ, फ्रूट्स, ये सब चीज़ें भी ऑन द वे लेके आएंगे. अभी जा रहे हैं बाहर और बारिश रुक गई है, क्योंकि 10 दिन से तो था नहीं मैं यहाँ पे, पूरा फ्रिज खा लिया. और मेरे को लगी ज़बरदस्त भूख. पहले मेडिकल करते हैं, प्री मेडिकल, उसके बाद बाकी की चीज़ें. और कैब आ गई, निकलते हैं. हल्की सी ड्रिजलिंग हो रही है, बट ठीक है, मैनेजेबल. अच्छा, आप कोई भी लैब से टेस्ट नहीं करा सकते. जो प्री मेडिकल होता है, वो जो टेस्ट होते हैं, वो लैब जहाँ पे आप टेस्ट कराओगे वो NABL अप्रूव लैब होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपके टेस्ट एक्सेप्ट नहीं होंगे मेडिकल सेंटर में. मैं ना मेडिकल कर लेता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ. वो वाली कैब मेरी नहीं थी, वो वाली कैब मेरी है. गलत, और चलना पड़ेगा. और ये बारिश स्टार्ट हो गई है, मुझे भीगना नहीं है. मेरी दिल से आज भी फटती है. आई हेट नीडल्स, बट कोई ऑप्शन नहीं है. द नंबर ऑफ मेडिकल, क्या क्या करना है, डिपेंड ऑन योर एज, मेडिकल कंडीशन एंड अदर थिंग्स, वो घर जाके बताऊंगा. अभी मुझे घर के लिए ट्यूबलाइट लेनी है, जो सामने हार्डवेयर है वहाँ से लेते हैं और निकलते, क्योंकि बारिश आ सकती है. Day 2.
मेरा जो क्लास 1 मेडिकल था वो कल था जो ख़त्म हो गया. So this is very next day of my class 1 medical. Now my medical is valid for another 1 year. और अगर आप क्लास 1 मेडिकल के लिए जाते हो तो एक टिप है, इट्स गो बिफोर 30 minutes योर रिपोर्टिंग टाइम, तो यू विल फिनिश इट ऑन टाइम. रिमेंबर इफ़ यू स्टार्टेड इफ़ यू वांट टू फ्लाई, आप अपना क्लास 2 और क्लास 1 करा लो, क्योंकि क्लास 2 कराना ज़रूरी है, तो ही आपका फाइल नंबर जनरेट होगा. एंड देन यू हैव टू गो फॉर क्लास 1, देन यू हैव टू रिन्यू एवरी ईयर डिपेंड ऑन योर एज. अपार्ट फ्रॉम दिस, मेडिकल की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब DGC वेबसाइट पे अवेलेबल है. और एज आर सेइंग कि ह्यूमन बॉडी इज़ नॉट मेंट फॉर फ्लाइंग, बट हम लोग फ्लाई करते हैं, राइट? तो उसका एक कुछ मेडिकल इफेक्ट होते हैं अपने बॉडी पे अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए फ्लाइंग करते हैं. तो वो क्या होते हैं और उसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, दैट आई टेल यू. सो टुडे आई एम स्टार्टिंग माई डे फ्रॉम हैदराबाद एंड यू गाइज विल सी वेयर इट एंड्स. कि आर ह्यूमन बॉडी इज़ नॉट मेंट फॉर फ्लाइंग, फिर भी हम लोग फ्लाई करते हैं. और फ्लाइंग करने के लिए आपको मेडिकली फिट रहना बहुत ज़रूरी है. एज यू फ्लाई तो आपकी बॉडी पे बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट करती है. कौन सी करती है, आई डिस्कस फ्यू विथ यू. और आपने अगर पैसेंजर ट्रैवल किया है तो आपने इसमें से बहुत सारी चीज़ों को वैसे ही फील किया है. आई टेल यू वन थिंग, एज एयरक्राफ्ट टेक ऑफ एंड क्लाइंब आपके ईयर और नोज ब्लॉक हो जाते हैं, विच इज़ नॉट सीरियस बट टू इट्स वेरी इरिटेटिंग. एंड टू ओवरकम ऑन दिस, जस्ट क्लोज योर नोज एंड ब्लो. दैट विल हेल्प यू टू रिलीज द प्रेशर और अपना जो सलाइवा होता है उसको सोलो करो. दैट इज़ द वन थिंग टू कम ओवरकम ऑन दिस. अपार्ट फ्रॉम दिस, आप जब भी ट्रैवल करते हो आपको हमेशा ब्लोटेड फील होता है. वाई दिस हैपन? नाउ एज ऑफ नाउ आई एम सिटिंग ऑन द ग्राउंड, सो देयर इज अ कॉलम ऑफ एयर एक्टिंग ऑन मी. So what happened as we climb, the column of air above me reduces. तो मेरे बॉडी के बाहर जो प्रेशर होता है वो कम होता है. द प्रेशर डिक्रीज आउटसाइड माई बॉडी. तो व्हाट हैपन, जो मेरे बॉडी के अंदर के गैसेस से दे वांट टू गो आउट. इसीलिए मेरे को हमेशा, या नॉर्मली जो भी पैसेंजर्स होते हैं जो फ्रिक्वेंट फ्लायर नहीं होते, उन्हें ब्लोटेड फील होता है, क्योंकि योर बॉडी टेक्स लॉट टू एडजस्ट विथ न्यू थिंग्स. अपार्ट फ्रॉम दिस, साइनस. This is very deep and different topic to talk about it, but long term अगर आप फ्लाई करते हो तो आपको साइनस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं. स्पेशली आप जब कोल्ड में ट्रैवल करते हो तो यू विल गेट ट्रिमेंडस ईयरड्रम पेन. So these are the few things which affect, and there are lots of things. When you fly, you are close to the sun, and you get you come in direct contact with sun, especially जब हम लोग कॉकपिट में बैठे हुए होते हैं. When we are in cockpit, तो कॉकपिट की विंडोज बहुत बड़ी होती है, so we directly come in contact with UV rays, which is not also good for health. Apart from this, there are many factors which affect on your health. Like I started my day in Hyderabad, ending in Ahmedabad, so climate change. Very small time, I'm going to the places, to the small altitude, to high altitude, to small altitude, staying there, so my body won't get sufficient time to get adjust with it, and next day I fly out. Apart from this, irregular sleep, the patterns, sometimes I'm flying morning, sometimes I'm flying evening, eating timings are not same, and most worst, now Ahmedabad is not my base, so I'm gonna eat hotel food. That will have, I don't have to tell you, outside food definitely will not have good effect on your body, and this will happen regularly with your flying. Luckily I'm a regional pilot, so I won't get that much affected. Most of the time I come back to the base, but imagine the guys who are flying 320, 737, a wide body aircraft, their half of life is packed in suitcase. Anyways, flying is always fun, going to the next new destination is always fun, but keeping your body healthy and top notch for your medically for your upcoming medicals is very difficult as an airman. So we guys take extra care of our body. What we guys do to keep ourselves fit? If you want to know, let me know in the comment section. I'll definitely make a special video for that. And there are other things which affect on your body because of flying. There are lots of things. If you want me to go deep discuss about it, let me know what we can do. I'll make a special video for that also. Anyways, this video was like, I want to tell you guys, flying is, or not only flying, there are other things, other responsibilities with the flying. And to keep your license fit, you have to be a fit. Without medical, you cannot fly. To exercise your license, you need to have your class 1 fit certificate, and to keep it that once you start flying, it's difficult. Anyways, if you guys want to start flying,
before you start flying, get your class 2 medical done, which is very important. Once you have your class 2 medical, go for class 1 medical, get fit certificate and maintain that issue. As long as you maintain your class 1 medically fit certificate, you are fit to fly. Anyways guys, let's keep this for this video this much. We'll discuss this in upcoming videos. You guys stay safe, stay tuned and trust your pilot. फन फैक्ट बताना भूल गया, व्हेन यू फ्लाई तो आपके जो टेस्ट बड्स होते हैं उसका 1/3 पार्ट जो होता है वो थोड़ा नम हो जाता है, तो इसीलिए आपको जो फ्लाइट का खाना होता है वो थोड़ा फीका फीका सा फील होता है. आपके साथ ऐसे हुआ है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेशन. और हाँ, इफ यू वांट मी टू शेयर अदर इंटरेस्टिंग फैक्ट जो ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करते हैं व्हाइल फ्लाइंग, लेट मी नो इन द कमेंट. आई विल मेक डेडिकेटेड वीडियो फॉर दिस. एनीवेज, माय मेडिकल वेंट वेल. आई क्लियर माय मेडिकल एंड अनदर गुड. आई एम गुड टू गो फॉर अनदर 1 year.